अब जो अपन देख रहे हैं वो देख रहे हैं 1857 की क्रांति के सामाजिक और धार्मिक कारण। इससे पहले हमने राजनीतिक कारण देखा था। अब सामाजिक और धार्मिक कारण का मतलब ये हो गया कि अंग्रेजों ने सामाजिक और धार्मिक मामलों में क्या क्या काम किए। तो इसको मैं शॉर्ट में इतना समझा रहा हूं आपसे कि अंग्रेजों ने 1813 से लेकर के 1857 के बीच में, कि 1813 से 1857 के मध्य जो है वो अंग्रेजों ने क्या नीति अपनाई कि भारतीय सामाजिक और धार्मिक मामलों में जो है, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति अपनाई, हस्तक्षेप की नीति अपनाई। मतलब कि अंग्रेज कब आ गए? 1757 में। तो 1757 से लेकर के 1813 के बीच में, इस समय तो अंग्रेजों ने भारत के सामाजिक और धार्मिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। और उनको कहा गया था, क्या कहा गया था अंग्रेजों को? प्राच्यवादियों ने, अभी मैं डिटेल से नहीं समझ रहा, लेकिन प्राच्यवादी कुछ इतिहासकार थे, उन्होंने कहा था अंग्रेजों को कि हमको भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना। अगर हम हस्तक्षेप करेंगे तो वो हमारे खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि अंग्रेज भारतीयों के ऊपर कौन शासन कर रहा है ये उनको फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने लॉजिक ये दिया कि प्राचीन काल से ही भारत में शासक बदलते रहे, कभी मौर्य काल तो कभी गुप्त काल, कभी हिंद यवन, कभी हूण, कभी जो है शक, कभी कुषाण, कभी पहलव, कभी हर्षवर्धन, कभी राजपूत, कभी मुगल, कभी सल्तनत, कभी तुर्क, ऐसे बहुत सारे बदलते रहे। तो भारतीयों को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फर्क उनको तब पड़ेगा भारतीयों को जब आप उनके सामाजिक और धार्मिक मामलों में क्या करोगे? हस्तक्षेप करोगे। इसलिए उनके सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, यह कहा गया था 1757 से लेकर के 1813 के बीच में। तो 1757-1813 के बीच में अंग्रेजों ने भारत के सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन 1813 से लेकर के 1857 के बीच में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप की नीति अपनाई, और उसने क्या किया कि सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। अब इससे क्या हो गया? इससे भारतीय नाराज हो गए कि भारतीयों के जब सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किया तब भारतीय क्या हो गए? नाराज हो गए। और इसलिए नाराज होकर के उन्होंने 1857 की क्रांति कर दी, यानी कि वो अंग्रेजों से नाराज हो गए। तो सामाजिक और धार्मिक मामलों में अंग्रेजों के द्वारा क्या अपनाया गया? हस्तक्षेप। अब क्या क्या किया गया वो देखिए आप, कि एक तो है कि नस्लीय आधार पर भारतीयों के साथ भेदभाव किया गया, कि भारतीय जो है वो काले हैं नस्ल के आधार पर। अभी देखेंगे आप, व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी, सफेद व्यक्ति बोध सिद्धांत, रूडयार्ड किपलिंग ने दिया था। अभी क्या है देखेंगे अभी आप। तो रूडयार्ड किपलिंग यानी कि व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी के आधार पर भारतीयों के साथ नस्लीय भेदभाव किया, इससे भी भारतीय नाराज हो गए। दूसरा, भारतीयों को सार्वजनिक स्थलों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया गया, क्योंकि भारतीय लोग काले थे, इसके आधार पर भेदभाव किया गया। और सार्वजनिक स्थलों, पार्क है, चिकित्सालय है, इसके अलावा जो है मान लीजिए कोई किसी तरह की जो स्कूल है, बागान है, इनके प्रयोग पर क्या बना दिया? प्रतिबंध लगा दिया। नेक्स्ट जो है क्या हुआ? एक आएगा लेक्स लोकी एक्ट, धार्मिक नियोक्ता अधिनियम, यह आएगा लॉर्ड डलहौजी के काल में। उसने भी जो है वो क्या किया? इस तरह का प्रयोग लगाया, इस तरह की काम किया। क्या है वो देखेंगे आगे। इसके अलावा जो है कि डलहौजी द्वारा जो है वो गोद निषेध नीति जो मैंने पढ़ा दी आपको, उसके आधार पर भारत, क्योंकि गोद निषेध नीति क्या हमारे धर्म में अनुमति थी, गोद लेने की परंपरा थी हमारे धर्म में, उसको बंद कर दिया तो फिर हमारे लोग क्या हुए? भड़क गए। इसके अलावा अंग्रेजों ने सामाजिक और धार्मिक सुधार की नीति अपनाई। तो जब अंग्रेजों ने, जैसे कि बोल करके बता रहा हूं मैं आपको, सती प्रथा को दूर किया, ठगी प्रथा को दूर किया, नरबली प्रथा, बाल विवाह इत्यादि को दूर किया, तो वैसे तो सही था ये काम। लेकिन हमारे लोगों ने जो है, जो कट्टर धार्मिक लोग थे, उन्होंने हमारे धर्म में अंग्रेजों के द्वारा हस्तक्षेप समझा गया, इसलिए हमने उस गतिविधि का भी क्या किया? विरोध किया। तो इस कारण अंग्रेज, एक लाइन में कहे कि अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किया गया, इसलिए भारतीय लोग अंग्रेजों के नाराज हो गए और उन्होंने क्या की? क्रांति कर दी। तो ये जो मैंने बोला है ये सामाजिक और धार्मिक कारण ये है। अभी एक एक को मैं आपको बताऊंगा एक्सप्लेन करके। तो मूल कारण ये हो गया कि सामाजिक और धार्मिक कारण कि अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के साथ नस्लीय भेदभाव की नीति, और जो नस्लीय भेदभाव की नीति थी इसका आधार था व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी। बताऊंगा मैं भी आपको क्या है ये।
ठीक है। तो व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी के आधार पर भारतीयों के साथ क्या किया, भेदभाव किया। देखिए अब दूसरा, अंग्रेजों द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर प्रतिबंध। हम भारतीय लोग क्लब का, होटलों का, विद्यालयों का जो है प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि हम काले हैं, इसलिए भारतीय भी क्या हो गए, नाराज हो गए। दूसरा जो है 1813 के बाद पश्चात भारत में ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्म प्रचार और धर्म परिवर्तन की नीति अपनाएगी। तो मैंने कहा 1813 के बाद में अंग्रेजों ने सामाजिक धार्मिक मामलों में क्या अपनाया, हस्तक्षेप। उससे पहले नहीं कर रहे थे वो। 1813 का चार्ट ट्रैक देखा होगा आपने, उसमें पहली बार भारतीयों को जो है ईसाइयों को धर्म प्रचार करने की और यहां पर रहने की अनुमति दी गई, ये पहली बार हुआ था। तो वही बात यहां पर है कि 1813 के पश्चात ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्म प्रचार और प्लस धर्म परिवर्तन की नीति अपनाना, इससे भारतीय लोग क्या हो गए, नाराज हो गए। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा 1850 का लेक्स लोकी एक्ट, मोस्ट करना है इसको, अभी समझाऊंगा मैं ये क्या होता है, इससे भी नाराज हो गए भारतीय। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना, सती प्रथा, ठगी प्रथा, नरबली प्रथा, कन्यावध। अब इसको समझिए थोड़ा सा, सिर्फ समझ ही लीजिए इसको आप, कंसेप्चुअल है, क्योंकि ये मैं डिटेल से जब लॉर्ड विलियम बेटिंग अपन सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ेंगे, पुनर्जागरण पढ़ेंगे, तब डिटेल से बताऊंगा यहाँ पर। अभी सिर्फ शॉर्ट में समझिए आप। भारतीयों के धार्मिक और सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप करना, कि अंग्रेजों ने क्या किया कि हमारे समाज, हमारे धर्म में कुछ बुराइयां थी, उनको अंग्रेजों ने दूर किया। जैसे लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में जो है वो दास प्रथा को दूर किया गया, उसी के काल में जो है ठगी प्रथा को दूर किया गया, नरबली प्रथा को दूर किया गया, उसी के काल में जो है सती प्रथा को दूर किया गया। तो वैसे तो ये कदम सही थे, लेकिन क्योंकि अंग्रेजों ने किया था तो भारत के जितने थोड़े कट्टर जो सामाजिक सुधारक थे, कट्टर जो है वो धर्म सुधारक थे, उन्होंने अंग्रेजों द्वारा किए गए सुधार को जो है भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक मामलों में क्या माना, हस्तक्षेप माना, और इससे क्या हो गए, नाराज हो गए। तो वैसे तो काम तो सही किया था उन्होंने, लेकिन फिर भी हमारे सामाजिक और धार्मिक जो कट्टर सुधारक थे उन्होंने अंग्रेजों के इस कार्य को पसंद नहीं किया और उसका विरोध किया। तो ये भी एक कारण रहा, डिटेल से चलेंगे आगे। फिर आ गया गोद निषेध नीति, ये मैंने बता दिया कि हमारे हिंदू धर्म में एक नीति थी, गोद लेने की प्रथा थी, लेकिन डलहौजी ने उसको मना कर दिया। तो ये भी हमारे धर्म में क्या था, हस्तक्षेप था, इसको मैंने डिटेल से आपको पढ़ा दिया। तो इन सब कारणों से जो है वो क्या हुआ, भारत के सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप हुआ, इसलिए भारतीयों में अंग्रेजों के खिलाफ असंतोष पनपा, यही असंतोष क्रांति का क्या बना, कारण बना। अब इसमें कुछ वर्ड आए, उनको एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी क्या है, अब देखिए इसको समझिए आप। व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी, इसको हिंदी में बोलते हैं श्वेत व्यक्तिय बोझ सिद्धांत। बोझ सिद्धांत, श्वेत व्यक्तिय बोझ सिद्धांत, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी। और इसका जन्मदाता, इसका प्रतिपादक है रूडयार्ड किपलिंग। रूडयार्ड किपलिंग, ये व्यक्ति का नाम है, कोई कीड़े मकोड़े का नाम नहीं है, ये व्यक्ति है रूडयार्ड किपलिंग, अंग्रेज व्यक्ति है। तो रूडयार्ड किपलिंग ने एक सिद्धांत दिया, उसका नाम था व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी, सफेद व्यक्ति बोझ सिद्धांत। और इसी सिद्धांत के आधार पर जो है भारतीयों के साथ नस्लीय भेदभाव किया गया, भारतीयों के साथ नस्लीय भेदभाव किया गया, नस्लीय भेदभाव किया गया, भेदभाव किया गया, यानी कि नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव करना। कैसे, इन्होंने सिद्धांत दिया व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी। अब इन्होंने देखिए इसको क्या, सिर्फ शॉर्ट में समझा रहा हूं मैं आपको। ये रूडयार्ड किपलिंग ने एक सिद्धांत दिया, उसका नाम था श्वेत व्यक्ति बोझ सिद्धांत, व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये बताया पहले कि ईश्वर ने सबसे पहले जो है इस दुनिया में काले लोगों को बनाया, और क्योंकि ईश्वर के पास क्या नहीं था, टाइम नहीं था, फुर्सत नहीं थी, इसलिए जल्दीबाजी में बना दिया ईश्वर ने। और किसको बनाया, काले लोगों को बनाया। और क्योंकि जल्दीबाजी में बनाया, फुर्सत नहीं थी, तो उसमें कुछ कमी छोड़ दी उन्होंने और उसको बना करके भेज दिया। लेकिन बाद में ईश्वर को जब टाइम मिल गया, पूरी तरह से फुर्सत मिल गई, तब ईश्वर ने सोच समझ करके टेबल कुर्सी लेकर के पेन कलर सब लेकर के जो है बढ़िया से जो है अब दूसरे व्यक्ति को बना दिया, उसका नाम था गोरे व्यक्ति। तो पहले तो उसने काले लोगों को जल्दीबाजी में बना दिया, तो बाद में ईश्वर को दया आ गई, तो उसने सोचा कि हम अब आराम से मैं फुर्सत में हूं, अब बनाता हूं। तब उसने बाद में जो है वो गोरे लोगों को बनाया, और गोरे लोगों को उसने बहुत फुर्सत में बनाया, इसलिए उसको बहुत इंटेलेक्चुअल, बहुत बुद्धिमान बना करके भेजा, बहुत जो है सभ्य बना करके भेजा, और ये कह करके भेजा उनको कि आप जाओ और काले लोगों को क्या करो, सभ्य बनाओ। तो इस सिद्धांत के आधार पर अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ भेदभाव किया, और अंग्रेजों ने भारतीयों को क्या कहा कि भारतीय लोग जो कि काले हैं वो असभ्य हैं,
बर्बर है, अनपढ़ है, गंवार है, क्योंकि ईश्वर ने हमको ये जिम्मेदारी दी है कि हम यहां जा रहे हैं और हम आपको सभ्य बनाने के लिए आए। तो अंग्रेजों ने ये जवाब दिया, ये लॉजिक दिया अपने उपनिवेशी शासन को वैध ठहराने के लिए, जायज ठहराने के लिए, कि हम आपको गुलाम बनाने नहीं आए, बल्कि हम आपको तो सभ्य बनाने के लिए आए हैं। हमको तो ईश्वर ने भेजा है। व्हाइट मतलब सफेद व्यक्ति है, व्हाइट मैन, मैन मतलब व्यक्ति है, बोझ मतलब बर्डन, थ्योरी मतलब सिद्धांत, कि गोरे लोगों के ऊपर एक बोझ है कि वो काले लोगों को सभ्य बनाएंगे। ईश्वर ने हमको बोझ देकर के भेजा, जिम्मेदारी दी है, इसे भी बोलते हैं व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी। तो यानी ये सिद्धांत गलत था, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है, क्योंकि ऐसा हुआ इसलिए हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी के आधार पर, जो कि रूडयार्ड किपलिंग ने प्रतिपादित किया था, अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ भेदभाव किया और ये उनको जो है भारतीयों को काले बताया, असभ्य बताया, बर्बर बताया, भारतीय धर्म, भारतीय समाज को पिछड़ा बताया, और प्लस भारतीयों के साथ कलर के आधार पर, रंग के आधार पर भेदभाव किया। भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त नहीं किया, प्लस भारतीयों को जो है सार्वजनिक स्थलों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया। क्लबों में नहीं जा सकते, बागों, पार्कों में नहीं जा सकते, विद्यालयों में जो सार्वजनिक स्थल है, जैसे गांधी जी को ट्रेनों में फर्स्ट क्लास एसी में जो है यात्रा करने पर प्रतिबंध था, वैसे ही यहां पर भी था। इसी को बोलते हैं व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी। तो इस सिद्धांत के आधार पर जो है भारतीयों के साथ क्या किया गया, भेदभाव, इसलिए जो है भारतीयों में क्या पनपा, असंतोष पनपा। तो एक तो हो गया ये। अब देखिए आगे, लेक्स लोकी एक्ट, मोस्ट करना है इसको। मोस्ट क्या होता है पूछना है इसको कि किस तरह से पूछा गया। इसी को बोलते हैं धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम या अयोग्यता अधिनियम। धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम, धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम 1850। ये लाया किसने था, कौन लेके आया था? ये लाया था लॉर्ड डलहौजी। किसने प्रतिपादित किया? लॉर्ड डलहौजी द्वारा। लॉर्ड डलहौजी द्वारा यह अधिनियम लाया गया था। क्यों लाया गया था? इस सिद्धांत के आधार पर जो है, इस अधिनियम के आधार पर, अधिनियम के आधार पर ईसाई धर्म स्वीकार करने वालों को, ईसाई धर्म स्वीकार करने वालों को उनकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं करने का प्रावधान था। वंचित नहीं करने का प्रावधान किया गया था। अब देखिए आप इसको, क्या था ये? तो मोस्ट करवाया मैंने, ध्यान रखना, पूछा गया एग्जाम में, फिर पूछ सकता कि लेक्स लोकी अधिनियम क्या था, लेक्स लोकी एक्ट क्या था, ये भी पूछ सकता। लेक्स लोकी अधिनियम को इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं धार्मिक अयोग्यता अधिनियम, धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम, दोनों का मतलब एक ही है। इसके किसने लाया, कौन लेके आया था? लॉर्ड डलहौजी के काल में पारित हुआ था। ये क्या था? इसके माध्यम से प्रावधान किया गया कि जो लोग ईसाई धर्म स्वीकार कर लेंगे, मान लीजिए कोई यहाँ पर सिख भी थे, यहाँ पर हिंदू भी थे, यहाँ पर मुस्लिम भी थे, यहाँ पर पारसी भी थे, जो भी जैन भी थे, बौद्ध भी थे, जो भी थे, तो इस अधिनियम के माध्यम से प्रावधान किया गया कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी भी धर्म से हट करके अगर वो ईसाई धर्म को स्वीकार करता है तो फिर उसको जो है उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। जबकि इसके अलावा वो और कोई भी धर्म जो है स्वीकार करता है तो उनकी संपत्ति से वंचित कर लिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, बड़ा इत्तेफाक सा था कि एक तरफ तो गोद निषेध नीति के तहत जिन राज्यों ने लोगों को गोद लिया था उसी को जो है अवैध घोषित कर दिया, और यहां पर क्या कह रहे हैं अंग्रेज, इस डलहौजी क्या कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति ईसाई धर्म स्वीकार कर लेगा तो फिर उसकी संपत्ति वैसे ही रहेगी। इसका मतलब कि अगर मान लीजिए वो राजा जिनको गोद निषेध नीति के तहत किया था, अगर वो ईसाई धर्म स्वीकार कर ले तो उसकी संपत्ति से वंचित नहीं करते उनको। तो ये एक तरह से क्या था, लोगों को ईसाई बनाने का क्या था, एक माध्यम था। क्यों? क्योंकि लोगों को डर था कि मेरी संपत्ति छीन, जैसे जिन जागीरदारों, जिन जमींदारों की संपत्ति छीनी थी, अगर वो ईसाई धर्म स्वीकार कर लेते तो फिर उनकी पैतृक संपत्ति से उनको वंचित नहीं कर सकते थे। तो इनमें क्या था
कि इसलिए किया गया था कि लोग डर करके जो है वो क्या कर ले, ईसाई धर्म को स्वीकार कर ले। तो एक तरह से ईसाई धर्म, ईसाई बनाने का फॉर्मूला था एक तरह से। तो आपसे सिर्फ इतना ही पूछेगा कि लेक्स लोकी एक्ट, धार्मिक निरुक्ता अधिनियम कब आया? लॉर्ड डलहौजी के काल में। क्या था ये कि इस अधिनियम के माध्यम से प्रावधान किया गया कि कोई भी व्यक्ति अगर ईसाई धर्म को ग्रहण करता है तो फिर उस व्यक्ति की संपत्ति, उसकी पैतृक संपत्ति से उस व्यक्ति को वंचित नहीं कर सकते। इसके अलावा और कोई धर्म भी अगर स्वीकार करता तो उसकी संपत्ति जो है उसे वो खो देगा, लेकिन अगर वो ईसाई धर्म स्वीकार करता है तो उसकी पैतृक संपत्ति उसी के पास रहेगी, मालिक वही रहेगा। यही है लेक्स लोकी एक्ट। तो मोस्ट कर लेना, इसको डबल मोस्ट कर लेना। तो लेक्स लोकी एक्ट जो है वो यही था। फिर आगे देखिए आप, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के सामाजिक धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप। ये मैंने बता दिया आपको कि जो है वो सुधार की सामाजिक हस्तक्षेप, जैसे कि सती प्रथा, नर बलि प्रथा, इसके अलावा जो है ठगी प्रथा, ये मैं बताऊंगा आगे आपको डिटेल से। इसके अलावा जो है वो कन्यावध, विधवा विवाह, विधवा पुनर्विवाह, विधवा विवाह, बाल विवाह। तो क्या हुआ कि ये भारतीय समाज में, भारतीय धर्म में इन चीजों को जो है वो क्या थी, प्रचलित थी, ये परंपराएं प्रचलित थी। हमारे यहाँ सती प्रथा थी, नरबलि प्रथा थी, वो उड़ीसा की खोंड जाति में, वो आगे बताऊंगा मैं आपको। ठगी प्रथा थी, ठग लिया करते थे, कर्नल सलीमन ने इसको रोक लगाया। कन्यावध है, विधवा विवाह है, बाल विवाह, ऐसे हमारे जो है समाज में, हमारे धर्म में बहुत सारी बुराइयां प्रचलित थी। अंग्रेजों ने क्या किया, इन सब बुराइयों को दूर कर दिया। तो हालांकि काम तो सही किया इसने, लेकिन जब इन्होंने ऐसा किया तो जो हमारे जो कट्टर सुधारक है, हमारे जो कट्टर धर्म सुधारक, कट्टर धार्मिक लोग थे, उन्होंने अंग्रेजों की इस नीति को क्या किया, विरोध किया। और ये बताया भारतीयों को कि इनके माध्यम से अंग्रेज हमारे धर्म में, हमारे समाज में क्या कर रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं, हमको ईसाई बना रहे हैं, हम हमारे मूल धर्म से, मूल समाज से वंचित हो रहे हैं। ऐसा उन लोगों ने भारतीयों को जो है वो मिसगाइड मान लीजिए या उनका ब्रेन वॉश किया। तो फिर हमारे लोगों में जो है अंग्रेजों के खिलाफ क्या पनपा, असंतोष पनपा। तो काम तो ये अच्छे थे, लेकिन इस तरह के हस्तक्षेप से जो है वो क्या, दूसरा और हस्तक्षेप क्या हुआ कि 1813 के बाद में ईसाइयों को जो है भारत में बसने की अनुमति दे दी। 1813 के बाद में, 1813 के एक्ट के तहत क्या दे दिया, ईसाइयों मिशनरियों को भारत में रहने एवं धर्म प्रचार की अनुमति दे दी। धर्म प्रचार की अनुमति दी। तो यह भी गलत था, क्योंकि उनको अनुमति दे दी तो इससे भी क्या हुआ, भारतीय सामाजिक धार्मिक मामलों में क्या हुआ, हस्तक्षेप हुआ। तो इन सब कारणों से भारतीयों में क्या पनपा, असंतोष पनपा, और वह असंतोष क्या बनपा, एक क्रांति का कारण बना। ठीक है, तो ये हो गया सामाजिक और धार्मिक कारण। तो यहां पर सामाजिक और धार्मिक कारणों में मुख्य रूप से आपको 2-3 याद रखना, व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी क्या है, दूसरा लेक्स लोकी एक्ट क्या है। ये दो चीज जो है, और किस अधिनियम के तहत जो है वो भारतीयों को जो है वो ईसाइयों को धर्म प्रचार की और यहाँ पर रहने की अनुमति दी गई थी 1813 के अधिनियम के तहत। वो मैं बताऊंगा डिटेल से, जब 1813 का एक्ट पढ़ाऊंगा तब डिटेल से। तो ये थी जो है, तो इस प्रकार के कार्यों से जो है भारत के सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप हुआ, इससे भारतीयों में असंतोष पनपा, और यही असंतोष 1857 की क्रांति का क्या बना, कारण बना। तो ये हो गया सामाजिक और धार्मिक कारण। अब अपन देख रहे हैं आर्थिक कारण, कि 1857 की क्रांति के आर्थिक कारण, कि आर्थिक ऐसे कौन कौन से कारण थे जिनके कारण जो है आर्थिक असंतोष पनपा। तो अब देख रहे हैं 1857 की क्रांति के आर्थिक कारण।